बता रहा हूँ जो आपने इतने सालों में होते हुए नहीं देखा, करके देखो इसको, क्या होगा आपके जीवन में। नेक्स्ट 6 months become a sower of God's word. 6 महीने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बोना शुरू करो। ओके, अगले 6 महीने Next 6 months परमेश्वर के वचन का आदर करो, हर रोज उसको बो अपने कमरे में। परमेश्वर अपने वचन में कहता है मुझे याद दिलाओ, 8000 वायदे हैं परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए। अगर खुदा ने वादा कर दिया तो अब मैं भीख क्यों मांगू? अगर चंगाई के हजारों वादे हैं तो मैं भीख क्यों मांगू चंगाई के लिए? मुझे उनके वादों पे डट के खड़ा हो जाना है। ऐसे ही इब्राहिम को अपनी चंगाई और संतान मिली। विश्वास होना चुनाव की बात नहीं है, ये प्राथमिकता है राज्य में। ओके, सो जहां पे भी हो, Wherever you are, आज ये एक कमिटमेंट बना लो कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ हो जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, I will keep on growing. मैं वचन को अपने हृदय में बोता रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना पा सको उसके वचन। क्या करना है? What do we have to do? टेक द promises in the scripture वचन से about healing जो चंगाई के ऊपर है and keep meditating them. और उन पर मनन करते रहो। मैं आपको बता रहा हूं जो आपने इतने सालों में होते हुए नहीं देखा, करके देखो इसको, क्या होगा आपके जीवन में। What you have नेक्स्ट 6 months become a sower of God's word. 6 महीने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बोना शुरू करो। ओके, अगले 6 महीने Next 6 months परमेश्वर के वचन का आदर करो, हर रोज उसको बो अपने कमरे में। इब्राहिम जो हमारा विश्वास का पिता कहलाता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के वायदों पे लड़खड़ाया नहीं। मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। सोचो मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है एलियाना, My eldest daughter, अगर वो मेरे पास आ जाए, बोले पापा मुझे कार दे दो, अपनी कार दे दो, कार चलानी, दे दूंगा मैं उसको। if अगर वो 1000 बार बोलेगी तो I'll say the answer is still no. मैं बोलूंगा उत्तर अभी भी ना ही है। What if she says a million times? अगर The answer is no. उत्तर ना ही है। Some people think if we say it long enough, God will say yes. कई लोग सोचते हैं अगर हम बहुत समय तक बोलते रहेंगे तो प्रभु हाँ बोल ही देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना मत करना जैसे अन्य जाति करती है, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बड़बड़ाने से उनकी सुन ली जाएगी। आप परमेश्वर पे दबाव नहीं डाल रहे हो, परमेश्वर नर्वस नहीं हो रहा। ओ इसने 1000 बार, अब तो देना पड़ेगा। अगर उससे कहता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए दूंगा। Now tell me, does she have to beg? ना क्या उसको भीख मांगना पड़ेगा? बताओ, क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी? Does she have to beg? अगर मैंने वादा कर दिया, अब उसको पता क्या करना है? Now you know what she has to उसको do? मुझे याद दिलाना है जो वादा मैंने किया था। कहना है पापा आप जब जा रहे थे प्रचार करने आपने वादा किया था जब वापस आओगे तो आप ये दोगे, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ। परमेश्वर अपने वचन में कहता है मुझे याद दिलाओ, 8000 वायदे हैं परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए। अगर खुदा ने वादा कर दिया तो अब मैं भीख क्यों मांगू? अगर चंगाई के हजारों वादे हैं तो मैं भीख क्यों मांगू चंगाई के लिए? मुझे उनके वादों पे डट के खड़ा हो जाना है। ऐसे ही इब्राहिम को अपनी चंगाई और संतान मिली। रोमी 4 कुछ सीख रहे हैं हम? हाँ, आप सीख रहे हो कुछ? मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ जिसके साथ आप काम कर सकते हो। ले हैंड की एक जगह है चर्च, जो लोग अभी विश्वास में नए हैं, Those who are new in faith, हम लोग उनके लिए करते हैं, इम्पार्टेशन के लिए करते हैं। for impartation we do it. मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, But I'm telling you, आप किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास में पूरा जीवन जय में नहीं जी सकते। सोचो एक आपका पड़ोसी है और वो हर रोज आपके साथ है, यार मेरी गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही, जरा जंप स्टार्ट कर दो। आप अपनी गाड़ी उनके बगल में लगाते हो, you take your car next to अपनी them. बैटरी से तार लगा के जंप स्टार्ट करते हो। जब- फिर अगले दिन आ गया बंदा, Next फिर अगले morning, दिन आप next बोलोगे morning. भाई गाड़ी की बैटरी बदल दो। एक बारी जंप स्टार्ट समझ में आता है, पूरी जिंदगी जंप स्टार्ट करके नहीं जी सकते अपनी। बोलो मेरी एक जिम्मेदारी है। फिर से बोलो, से आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू डेवलप माई फेथ। मुझे अपने विश्वास को मजबूत करना है। हियर दिस, इट्स नॉट योर पास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टीच यू द वर्ड, वो जिम्मेदार है आपको वचन सिखाने के लिए, बट टू एक्ट ऑन दैट वर्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर उस वचन के अनुसार काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को विश्वास से ऐसे भर दो कि जब खुदा आपको देखे तो बोले वाह क्या बड़ा विश्वास है मेरे बेटे और बेटी का। अब्राहम के लिए बात कहती है वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। ये होता है बहुत से विश्वासियों के साथ, कई विश्वासी मर गए ऐसे। मैं आपको एक व्यक्ति की घटना एक व्यक्ति है जो बीमार था, कैंसर में था, was in cancer, और वो एक प्रभु के दास के पास आया और वो उसको सिखाने लगे कि कैसे घोषणाओं के द्वारा तू चंगा हो सकता है। और वो करने लगा, he started to do it,
बेड में जो था बैठने लगा, फिर चलने लगा। began to sit, walk. हमने देखा था कि जब आप बीच बोगे तो क्या होगा, पहले क्या आएगा, फर्स्ट द हेयर, देन द क्रॉप, राइट? हल्की हल्की करके मैनिफेस्ट करता है, और उसके बाद वो व्यक्ति चलने फिरने लगा, और 7-8 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो प्रभु के बंदे थे वो बहुत ही निराश हो गए, उनको लगा ऐसा क्यों हो गया। और फिर उसकी जब मेमोरियल सर्विस थी, उसकी डायरी उनकी वाइफ ने पढ़ी, और उनकी डायरी में उन्होंने लिखा था, मैं अब 72 साल का हो चुका हूँ, और मुझे पता है मैं वचन बोल रहा हूँ और मैं चंगा भी हो रहा हूँ, मगर अब मेरा मन है कि मैं यीशु के साथ रहूँ। तो मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब लोग लड़ने की इच्छा छोड़ देते हैं तब दुश्मन को ले जा पाता है। इसीलिए हम विश्वास में कमजोर नहीं, विश्वास होना चुनाव की बात नहीं है, ये प्राथमिकता है राज्य में। ओके, सो जहां पे भी हो, Wherever you are, आज ये एक कमिटमेंट बना लो कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ हो जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, I will keep on growing. मैं वचन को अपने हृदय में बोता रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना पा सको उसके वचन के द्वारा। जानते हो क्यों? You know why? Let me show you something. Put Numbers 23:19. गिनती 23 उसका 19। God cannot deny His own word. परमेश्वर अपने वचन को नकार नहीं सकता। इंसान अपने मुंह से निकले वचन को नकार सकता है। इंसान ने बोला मंडे को आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप गए मंडे, कह रहा मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला। क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो मनुष्य है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे वो ना करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? सो परमेश्वर क्या नहीं है? अरे यीशु ने कहा उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती है, उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अविनाशी है। अगर इस रोटी से मेहनत करनी सीख ली तो किसी रोटी की कमी नहीं पड़ेगी जिंदगी में, बेस्ट रोटी खाओगे। क्योंकि मगर ये नहीं करना चाहते लोग, आय हाय हाय ये कौन करेगा, कर दो हमारे लिए, आप प्रार्थना कर दो, हम कुमकुम देखेंगे जो भी होता है। और फिर घर भी वैसे ही हो गया है जैसे टीवी का वो एपिसोड है। मगर अगर स्वर्ग के राज्य का वचन करोगे तो घर भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा, जीवन भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। यीशु ने कहा तुम्हारे दिल में से निकलता है जो कुछ गुड भला मनुष्य अपने दिल की भली बहुतायत से भली वस्तुएं निकालता है। आप वचन के द्वारा